क्लास 6 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देशांतर रेखा और समय पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सूर्य को पहले देखेंगे यानी पृथ्वी के पूरब की ओर जो स्थान है वहाँ सूर्य पहले दिखाई देगा। पृथ्वी जैसे घूमती है, दूसरी मध्याह्न रेखाएं धीरे धीरे सूर्य के करीब आती है। यह एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लेती है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री घूमती है। तो पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है कितना? बराबर 360 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, कितना घूमती है? तो 360 बाई 24 बराबर 15 डिग्री। या पृथ्वी 60 मिनट में घूमती है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसलिए 1 डिग्री में घूमने में लगा समय 60 मिनट बाई 15 बराबर 4 मिनट। तो यही देशांतर रेखा और समय बता रहा है। इस प्रकार पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लेती है। वह 24 घंटे या 1440 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है, यानी 360 डिग्री घूमती है। मानक समय हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब कोई निश्चित देशांतर रेखा सूर्य के निकट से गुजरती है तब उस देशांतर रेखा पर जो समय होगा उसे उसका स्थानीय समय कहा जाएगा। भारत पूर्व से पश्चिम तक 30 डिग्री देशांतर के बीच स्थित है। अतः देश में 29 अलग अलग समय हैं। ऐसे में देश के प्रत्येक जगह का समय का भ्रम होगा। पूर्व में सुबह 6 बजे होंगे तो पश्चिम में सुबह 4 बजे होंगे, क्योंकि पूर्व और पश्चिम के बीच 30 गुना 4 यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर है। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमारे देश में की केंद्रीय देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर अथवा मानक देशांतर रेखा के रूप में चुना गया है। इसके स्थानीय समय को देश के मानक समय के रूप में हम लोग अपनाते हैं। इस प्रकार जो समय देश के मानक यामोत्तर पर होगा, पूरे देश के लिए वही समय मान लिया गया है और उसे ही मानक समय रेखा भी कहा जाता है। तो ये 82.5 डिग्री पर स्थित है, जो हमारे देश का मानक समय रेखा है। आप लोग इधर मानचित्र में दिखाया गया है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास स्थित है। तो वहाँ जो समय होता है वही पूरे देश में समय मान लिया जाता है। ऐसे भारत के पूरब की तरफ वाले क्षेत्र और पश्चिम के ओर वाले क्षेत्र दोनों में समय में 2 घंटे का अंतर है, लेकिन फिर भी समय एक ही माना जाता है। जैसे पूर्व की तरफ रहने वाले जो क्षेत्र है वहाँ 6 बजे अगर सुबह होती है तो पश्चिम में सुबह 4 बजे होती है, 2 घंटे पहले। क्या आप जानते हैं अपराह्न और पूर्वाह्न, AM और PM? इसको तो हम लोग पहले भी मैथ में पढ़ चुके हैं। अपराह्न को AM से लिखा जाता है और पूर्वाह्न को PM से। रात के 12 बजे से
दिन के 12 बजे तक यानी दोपहर के 12 बजे तक के समय को AM में लिखते हैं और दिन के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे के बीच के समय को PM के द्वारा लिखा जाता है। इस प्रकार मध्य रात्रि के बाद समय और दोपहर के समय को AM के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए सुबह 6 बजने को 6 AM लिखा जाता है और शाम के 6 बजने को 6 PM लिखा जाता है। पूर्वाह्न पोस्ट मेरिडियम के लिए किया जाता है, अर्थात दोपहर के बाद का समय। इस प्रकार दोपहर के बाद के समय में मध्य रात्रि के पहले के समय को पूर्वाह्न PM कहा जाता है। उदाहरण के लिए शाम के अगर 5 बजे हैं तो PM उसको लिखेंगे और सुबह के अगर 5 बजे हैं तो उसको हम लोग AM से लिखते हैं। भारतीय मानक समय क्या है? IST। भारत 67 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है और पूर्व और पश्चिम के बीच 29 देशांतर रेखाएं हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी या 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है को भारत की मानक देशांतर माना जाता है और स्थानीय समय जो इस देशांतर पर होता है उसे पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है। यही भारतीय मानक समय या IST कहलाता है।